हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस। आज की वीडियो में मैं पहले सी टेट पेपर 1 का सिलेबस बताऊंगी, देन उसके बाद जो है पेपर 2 का सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। देखिए, अगर आप लोग सी टेट को लेकर थोड़ा भी सीरियस हैं, अगर चाहते हैं सी टेट का एग्जाम पहली बार में क्रैक करें, तो सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए आप लोगों का है वो है सिलेबस। क्योंकि क्या पढ़ना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि क्या पढ़ना है, तो बस आप अंधेरे में तीर लगा रहे हैं। कितने भी पढ़ ले, कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सबसे पहले सिलेबस को देखें, उसके पैटर्न को समझें कि कितना कितने मार्क्स का आता है, कौन सा चीज़ कितने मार्क्स का आता है। फिर अपना पढ़ाई जो है एक सही डायरेक्शन में स्टार्ट करें। मैं यहीं पर आप लोगों को जो है चीज़ें समझाती हूँ। आप लोगों को मैंने सी टेट के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है उसके बारे में जो है, एक मिनट, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो क्या है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को इसको बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी कि सीबीएसई जो है सी टेट में हर एक सब्जेक्ट से जो है किस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछती है, क्या इसका जो है पैटर्न होता है, उसे समझा रखा है। हिंदी के बारे में भी बता रखी हूँ और एसएसटी के बारे में भी बता दिया है। अब मैं जो है नेक्स्ट मैं ईवीएस और मैथ्स और इसके बाद जो है आप लोगों का मेन सब्जेक्ट जो है साइंस, इसको लेकर भी जो है इसके मैं स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन ज़रूरी है कि आप जो है एक सही, आप अगर आपका खुद का स्ट्रैटेजी है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, एक सही स्ट्रैटेजी बना के एक सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे तभी फायदा होगा, तभी आप सी टेट पहली बार में क्रैक कर सकते हैं। सी टेट का एग्जाम बहुत बड़ा होगा, लोगों ने बना रखा है, बहुत बड़ा वो नहीं है, बस ये जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से पढ़ें तो आप बहुत ईजिली जो है इसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये जो मैंने सिलेबस है ये पूरा जो है हिंदी में, देखिए इंग्लिश का जो सिलेबस है ये इसके जो है नोटिफिकेशन में जो आया था, तो इसका जो बुकलेट आई थी उसमें दे रखा है, उसी का जो है ये हिंदी हिंदी में वर्जन है। तो आप लोगों को हिंदी में सिलेबस नहीं मिलता है, ये पूरा हिंदी में मैंने आप लोगों को दिया है और समझाऊंगी कि मैंने इसमें किस तरीके से आप लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए, अगर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें, तो उससे पहले अगर आप देखिए, आप अगर चैनल पे नए हैं और सी टेट की पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोगों को एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना है तो। और यहाँ पर जो है मैं केवल सी टेट के रिगार्डिंग जो है आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स ही शेयर नहीं करती हूँ, साथ में मैं जो है बीच बीच में आप लोगों को गाइड भी करती हूँ कि किस तरीके से एक सही स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप जो है कम टाइम में जो है सी टेट को क्लियर कर सकते हैं। आपके पास देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है, केवल 1.5 महीना है। लेकिन अगर आप एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई स्टार्ट करें तो आप डेफिनेटली जो है एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सी टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले सिलेबस को समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, जो पहला टॉपिक है, क्योंकि जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है ये पूरा 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, पूरा 30 मार्क्स का आता है। इसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बाल विकास से केवल जो है 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के। विकास की अवधारणा पूछा जाता है, मतलब बालक के विकास की अवधारणा, इसके अधिगम से क्या संबंध है उसके बारे में। बालक के विकास के सिद्धांत क्या है, बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है। फिर उसके अनुवांशिकता एवं वातावरण का उस पर प्रभाव क्या पड़ता है, मतलब हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है उसका एक बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। और बाल विकास ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया, ये भी मतलब इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है, मैं इस पर आप लोगों को करवा दूंगी। पियाजे कोलबर्ग बाइगोस्की मैं स्टार्ट करवा दिया, पियाजे मैंने स्टार्ट करवा दिया। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है एक सेकंड पार्ट में वीडियो आएगी, वो जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है इससे पूरा ये 6 मार्क्स कैरी करता है और इस टॉपिक को गलती से भी नहीं छोड़ना है। आपके 15 मार्क्स में 6 मार्क्स केवल इसी का होता है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, इस पर भी आप लोगों को बहुत जल्द ही मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। जितने भी शॉर्ट टॉपिक है ना, जिससे आने ही आने क्वेश्चन है, वो मैं पहले करवाऊंगी। ठीक है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ से एक सही मटेरियल मिलेगा। आपको मैं वादा करती हूँ कि आप लोग अगर मेरे से जुड़ते हैं तो आप लोग जो है एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सी टेट आप लोग याद रखिएगा क्वालिफाइंग मार्क्स है, आप लोगों को 90 मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की जरूरत नहीं है। बस एक सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे और स्ट्रैटेजी को समझकर और एग्जाम के पैटर्न को समझकर पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली जो है इसे क्रैक कर सकते हैं। बुद्धि निर्माण और बहुयामी बुद्धि। 8वां क्या है, भाषा और विचार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे क्या हैं, उससे संबंधित जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें जो है बाल विकास में एक व्यक्तिगत विभिन्नता से क्वेश्चन आता है, अधिगम का मूल्यांकन और उपलब्धि का मूल्यांकन, इन प्रश्नों का निर्माण। ठीक है, अब इसमें कुछ टॉपिक 15 मार्क्स में से कुछ टॉपिक जो है, मतलब 15 क्वेश्चन में से कुछ टॉपिक जो है ऐसे हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहले मेरा टारगेट होगा कि उसको करें। तो और वो लगभग जो है 10 मार्क्स, तो 15 मार्क्स में से आप 10 जो है इजिली क्रैक ले सकते हैं। तो बस जुड़े रहिए, आपको मैं बताऊंगी क्या क्या टॉपिक पहले करना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। ठीक है,
कहने का मतलब है कि समावेशी शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उससे रिलेटेड, और जो स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आता है, जो कि 5 नंबर का आता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, इससे क्वेश्चन आता है। सीखने की कठिनाइयाँ, हानि आदि वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, इससे आता है। प्रतिभाशाली रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग जो शिक्षार्थी हैं उसको संबोधित करते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 3 मेन टॉपिक हैं जो है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में जिससे क्वेश्चन आते हैं, और ये 5 नंबर का। लेकिन आप लोगों को बता दूं, पूरे सी टेट में पूरे सब्जेक्ट का मिला दें तो आप केवल इसी इंक्लूसिव एजुकेशन और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझकर इसको मिला के पूरे अगर सी टेट में देखें तो पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आप लोगों को नहीं लगता है तो प्रीवियस ईयर उठाइए, आप लोगों को खुद मिल जाएगा, और मैं इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगी। ये कहीं आपके मार्क्स नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर सीडीपी की बात करें तो सीखना और शिक्षा शास्त्र मतलब पैडागोजी। एज अ टीचर आपका क्या रोल होता है अपने बच्चों के प्रति, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का आता है। मैंने पैडागोजी को लेकर, पैडागोजी को सॉल्व कैसे करना है इसको लेकर जो है 7 मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है। उस प्रैक्टिस सेट को आप कर लीजिएगा, आप देखेंगे कि पैडागोजी काफ़ी हद तक जो है आप कर ले रहे होंगे, और 10 में से आप इजीली जो है 8-9 मार्क्स ले सकते हैं अगर उस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर लें तो, क्योंकि उसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं। मेरा मोटो यही था कि पैडागोजी के एक भी क्वेश्चंस आप लोगों के गलत ना हो। तो इसकी तैयारी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा समावेशी शिक्षा, और जो टॉपिक वाइज जो मैं करवाना स्टार्ट करा रखा है बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन, वो ठीक है स्टार्ट हो चुका है। बच्चे कैसे सोचते हैं, और मैं सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की सीडीपी लेकर चल रही हूँ। बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल में प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं। दूसरा है शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियां, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना और सीखने का सामाजिक संदर्भ। तीसरा टॉपिक है समस्या समाधान करता, वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से सीखता है, क्योंकि बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, जीन पियाजे ने कहा है। तो वो अपने खोज के द्वारा कैसे अपने ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चे में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना। पांचवा है अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और सीखना, सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं। तो ये था सीडीपी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिंदी। हिंदी जो है बहुत ही लोग जो है इसको लाइटली ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्कोरिंग मार्क्स होता है, तो इसको समझिएगा। अपठित गद्यांश और पद्यांश, इसको कम टाइम में किस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस पर जो है मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगी, वो आप लोग जो है कर लीजिएगा। बस आप लोग जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को सी टेट के एग्ज़ाम तक जो है आप लोगों को काम करवाती रहूँगी। डेली जो है वीडियो आएंगी, लेकिन क्योंकि सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मैं लेकर चलूँगी, तो दोनों की क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी है। बस आप लोगों को मैं बता दूँ कि सी टेट पेपर 1 है जो, उसकी सीडीपी की स्टार्ट हो चुकी है, पेपर 1 और पेपर 2। और जो एसएसटी है, एसएसटी की जो वीडियो है वो जो है आप लोगों का सी टेट पेपर 2 एसएसटी वालों के लिए स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हिंदी भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के साथ। आज मैं जो है मेरी क्लास ईवीएस की होगी, जो कि सी टेट पेपर 1 के लिए होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। टॉपिक वाइज जो है मैंने ईवीएस स्टार्ट करवा रही हूँ, जिसमें कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर उसको पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग जो है कर लेंगे। ठीक है, शिक्षा शास्त्र अगर पैडागोजी हिंदी की बात करें तो इसमें बहुत ही मतलब बहुत वैसा अलग सा नहीं है, इंग्लिश और हिंदी सेम आता है। अधिगम एवं अर्जन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा के कार्य, उसके विकास में बोलना एवं सुनने की भूमिका, भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है, और भाषा भाषा शिक्षण में, या तो यहाँ पे लिखो भाषा विधि और विविधता वाले कक्ष में समस्याएं कौन सी उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जहाँ पे जो है बहुभाषिकता आती है वहाँ पे समस्याएं भी होती है, लेकिन उसको बहुभाषिकता को आप किस तरीके से जो है बच्चों को सिखाने में, या किस तरीके से आप किस रूप से सिखाएंगे, उसको जो है आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर बहुभाषिकता है तो उसको सकारात्मक रूप में लेना है, उससे समझते हुए बच्चों में एक पॉजिटिविटी के साथ जो है आप लोगों को उस चीज़ों को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा कौशल से रिलेटेड आता है, भाषा बोध, बोलना सुनना पढ़ना लिखना से संबंधित। ठीक है, मूल्यांकन से रिलेटेड, शिक्षण सहायक सामग्री कौन से, औपचारात्मक शिक्षण। इसी तरह से इंग्लिश का भी है, अनसीन पैसेज होता है। ठीक है, 2 आता है अनसीन पैसेज, एक पोएट्री से आता है, एक आप लोगों का वैसे पैराग्राफ मतलब वैसे आता है अनसीन पैसेज। पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, व्हाट इज लैंग्वेज, डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। ठीक है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इन द डाइवर्स क्लासरूम। ठीक है, लैंग्वेज स्किल से क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड, इवेल्युएशन ऑफ गुड बुक, रोल ऑफ ग्रामर, ग्रामर का रोल क्या होता है। और एक वीडियो मेरी आने वाली है कि आप लोगों को इस
इसमें अगर सी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही कैंडिडेट करने लगते हैं और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और आपके पास इतना इनफ टाइम है नहीं। तो वो वीडियो बहुत जल्दी आएगी, उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को मैं जरूर गाइड मतलब बीच बीच में जो है टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो एक सही गाइड आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि आप लोगों को जो कि सी टेट पहली बार क्रैक करने में आप लोगों की जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, अगर हम मैथ्स का सिलेबस देखें, सी टेट पेपर 1 की बात कर रही हूँ, तो इसमें क्या आता है, संख्याएं, जोड़ घटा गुणा भाग, बॉड मास का नियम आ जाता है, गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग जैसे एलसीएम एचसीएफ, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल का। ठीक है, क्योंकि आपका 1 to 5 का है ये। आकृतियों का स्थानिक समझ, ज्यामिति आकृतियों का स्थानिक समझ, हमारे आसपास की ठोस वस्तुएं, प्रतिरूप एवं श्रृंखला, 2D और 3D ठोस ज्यामितिक आकृतियां, इकाई मापन, क्षेत्रमिति से क्या आता है, इकाई मापन, भार का मापन, लंबाई का मापन, समय, क्षेत्रफल का मापन, आयतन का मापन। ठीक है, उसके बाद जो है आंकड़ों से रिलेटेड आंकड़ों का वर्गीकरण, आयत चित्र, पाई चार्ट। देखिए ये पाई चार्ट, अंकगणित, माध्य, ये सब जो है आप लोगों का मैथ्स के दूसरे वाले पार्ट में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसका जो है कॉमन एक बनाया था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि सी टेट पेपर 1 का जो मैथ्स है केवल उसी का ही जो है आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन ये कॉमन है तो इसको याद रखिएगा। ये पाई चार्ट वाला जो है ये वाला आपका नहीं आएगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन सा आपका नहीं होगा। ठीक है, गणित की प्रकृति, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित में मूल्यांकन, शिक्षक की समस्याएं क्या होती है, गणितीय शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, निदानात्मक, ठीक है ये निदानात्मक है, और उपचारात्मक शिक्षण। तो ये तो गणित से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं ईवीएस की। ईवीएस का टॉपिक वाइज जो है आज से मैंने स्टार्ट करवा दिया है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा और इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ईवीएस आप लोगों का याद रखिएगा, ईवीएस में केवल ईवीएस 3rd 4th 5th की जो एनसीईआरटी की है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को जो है करवा चुकी हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक का जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं ईवीएस जो है टॉपिक वाइज स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आपका ईवीएस का लेवल थोड़ा अप हो चुका है। तो उसको जो है जरूर देखिएगा, जो टॉपिक वाइज जो मैं करवाऊंगी, साथ में इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। याद रखिएगा ईवीएस में अब एसएसटी और जो जनरल साइंस है, ठीक है जनरल साइंस, उससे भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो उसको भी हम कवर करेंगे। ईवीएस का क्या है सिलेबस देख लेते हैं। परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल यातायात, पदार्थ के वैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षा शास्त्र, पैडागोजी, जो ये जो है ईवीएस आपके एनसीईआरटी से 15 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का जो है पैडागोजी होता है। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना एवं क्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या होता है, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षण, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध एवं क्षेत्र। ठीक है, अब आ जाता है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके, गतिविधियां, प्रयोगात्मक कार्य, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्याएं। देखिए ये तो मैं ऑलरेडी ऐसे ही पढ़ के आप लोगों को बता दिया, लेकिन आप लोगों को जो मैं समझा रही हूँ अब वो देखिएगा। जो पैडागोजी आती है ईवीएस की, उसकी जो है मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। 15 मार्क्स की पैडागोजी है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप 15 में से 15 स्कोर अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि उसकी प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस जो है मैं आप लोगों को करवाऊंगी, तो बस जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को यहाँ से बेस्ट मटेरियल मिलेगा। आप लोगों को केवल सी टेट की तैयारी के साथ बस आप लोगों को ये पढ़ाई ही नहीं, बल्कि साथ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि कम टाइम में किस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं। और बीच बीच में आप लोगों को गाइड भी करती रहती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्या एक सही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो जिनका भी जो भी सी टेट पेपर 1 पहली बार देने जा रहे हैं या पेपर 2 पहली बार देने जा रहे हैं, तो आप लोगों को बता दूँ यहाँ से आप लोगों को हमेशा हेल्प ही मिलेगी। आप लोगों को नहीं सब्सक्राइब करना है मत कीजिए, बस याद रखिएगा एक सही डायरेक्शन में पढ़िएगा, डेफिनेटली आप सी टेट पहली बार में क्रैक कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।